केदारनाथ धाम की वो आपदा की काली रात आप सभी को याद होगी, जिस दिन हज़ारों लोग की जानें चली गईं, हज़ारों लोग अपने परिवार से बिखर गए और ना जाने कितनी ज़िंदगियां तबाह हो गईं। आज भी उस समय की कुछ तस्वीरें देख आत्मा कांप उठती है। मात्र कुछ घंटों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। केदारनाथ में इस जल प्रलय से भीषण आपदा आई थी। करीबन 4000 से ज़्यादा यात्रियों का आज तक कोई पता नहीं चल सका है। अभी भी कई लाशें दबी पड़ी मिलती हैं। साल 2013 का जिक्र उत्तराखंड में करते ही लोगों की आंखें भर आती है। अपनी आंखों के सामने पानी में बहते बच्चे, परिवारजनों की चीखें आज भी लोगों के जिहन से नहीं निकल सकी है। बूढ़ी बूढ़ी आंखें अपने बेटे, बहू, पोते का इंतज़ार कर रही है। काश किसी दिन सामने से उनका पोता दादी दादी चिल्लाता आ जाए, लेकिन सच से हर कोई वाकिफ़ है। इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है केदारनाथ आपदा के 9 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस पल को याद भर कर लेने से रूह कांप जाती है। 16 जून 2013 को केदारनाथ समेत कई पर्वतीय जिलों में आई जल प्रलय, जो कि 1000 से ज़्यादा लोगों को बहा कर ले गई। आज तक उस आपदा में गुम हुए हज़ारों लोगों का पता ना चल पाया है। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस कदर कुदरत कहर ढाएगा, जिसके आगे किसी का बस नहीं चलेगा। 9 साल पहले मंदाकिनी नदी के रौद्र रूप से हर तरफ तबाही मच गई। पहाड़ के पहाड़, नदियाँ, झरने सभी उलट पुलट हो गए। जल प्रलय, बादल फटना, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। इस जल प्रलय से साल 2013 में सबसे ज़्यादा नुकसान केदारनाथ धाम को हुआ था। उस समय भी यात्रा जारी थी, यात्रियों का तांता लगा हुआ था, लेकिन कुछ पल में धाम में सिवाय मंदिर परिसर के कुछ नहीं बचा। बाढ़ की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। चौराबाड़ी में झील लगातार 24 घंटे बारिश होने की वजह से टूट गई। झील टूटने की वजह से पानी पहाड़ के नीचे आ गया। फिर भीषण प्रलय आ गई। इस जल प्रलय में करीबन 4400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। कई महीनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 55 लोगों के कंकाल मिले थे। पुलिस के पास 3886 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें से विभिन्न सर्च अभियानों में 703 कंकाल बरामद किए गए। बीते कई सालों तक जगह जगह दबे हुए शव मिले। तबाही इतनी ज़्यादा भयावह थी कि रेस्क्यू कार्य करने में महीनों बीत गए। अपनों की तलाश में दर बदर लोग भटकते रहे। काश कोई मिल जाए, लेकिन प्रकृति के तांडव से कुछ नहीं बचा। 2013 के जल प्रलय के बारे में कहा जाता है, जिस समय केदारनाथ धाम में भयंकर बाढ़ आई, उस समय मंदिर के ठीक पीछे ऊपर से बहकर एक बड़ा विशालकाय पत्थर आकर मंदिर के तुरंत पहले रुक गया, जिससे बाढ़ की रफ्तार को थाम लिया। इस विशाल पत्थर ने बाबा के मंदिर को सुरक्षित बचा लिया, जिसके बाद से केदारनाथ धाम में उस पत्थर को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। इस जल प्रलय से केदारनाथ धाम से लेकर नीचे उत्तराखंड तक करीब 2241 होटल, धर्मशाला एवं अन्य भवन पूरी तरह तबाह हो गए। मुसीबत में फंसे लोगों को, यात्रियों को, वहां रहने वालों को बचाने के लिए पुलिसकर्मी और एनडीआरएफ की टीम ने अपनी जान पर खेलकर लगभग 30,000 लोगों को बचाया था। साथ ही यात्रा मार्ग एवं केदार घाटी में फंसे करीबन 90,000 से अधिक लोगों को वायुसेना द्वारा प्रलय के दौरान बचाया गया था। लगातार 9 सालों के प्रयासों के बाद से केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए बाबा के मंदिर तक मोबाइल के टावर लगाए गए हैं। मौसम का हर पल ध्यान रखा जाता है। जैसा मौसम होता है, उस हिसाब से यात्रा के शुरू रहने की मंजूरी दी जाती है। केदारनाथ में 2013 में आए जल प्रलय में परिवार से 5 वर्षीय चंचल बिछड़ गई। परिवार वालों ने उसकी तलाश कई जगह की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आखिरकार परिजनों ने उसे मरा समझ लिया और उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी। इसे चमत्कार कहें या कुछ और, जिस लड़की को केदारनाथ त्रासदी में घर वाले मरा समझ बैठे थे, वह 5 साल बाद जिंदा घर लौट आई। यह घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सामने आई है। यहाँ केदारनाथ में 2013 में आए जल प्रलय में परिवार से 5 वर्षीय चंचल बिछड़ गई थी। परिवार वालों ने उसकी तलाश कई जगह की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आखिरकार परिजनों ने उसे मरा समझ लिया और उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी। परिजनों के मुताबिक बाढ़ में परिवार से बिछड़ी चंचल को किसी व्यक्ति ने जम्मू स्थित एक आश्रम पहुंचा दिया।
यहाँ से चाइल्ड लाइन अलीगढ़ के निदेशक ज्ञानेंद्र मिश्र ने लड़की को उसके घर पर पहुंचाने में मदद की। 5 साल बाद बेटी को देखकर परिजनों की आंखें भर आईं। चंचल के दादा हरिश्चंद्र और दादी शकुंतला देवी ने इसे चमत्कार बताया। उन्होंने कहा कि चंचल अपने माता पिता के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए गई थी, तभी वहां तबाही हुई और पिता बाढ़ में बह गए, जबकि मां कुछ समय बाद घर लौट आई। ये भोलेनाथ का चमत्कार है।